बच्चे मोबाइल में अपना वक्त ज़ाय ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा किताबों से पढ़ें। कोई भी बच्चा स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना करे। अगर करता हुआ पाया गया तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। जब पूरी दुनिया तकनीक को नमस्कार कर रही है तो आज देवबंद से ऐसी खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। आज हम बात करेंगे इस तकनीक की दुनिया में उस तुगलकी फरमान की जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामिक शिक्षा का केंद्र माने जाने वाला यूपी का दारुल उलूम देवबंद अपने एक फरमान की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार देवबंद ने छात्रों के लिए कई गाइडलाइंस जारी किए हैं और ऐसा फरमान जारी कर दिया है जिस पर बहस भी तेज हो गई है। उसने अपने यहां पढ़ने वाले छात्रों पर स्मार्टफोन रखने पर पाबंदी लगा दी है। दारुल उलूम में नए सत्र के लिए एडमिशन लेने वाले छात्रों के सामने यह नई कंडीशन रखी गई है। दारुल उलूम का मानना है कि स्टूडेंट्स के लिए स्मार्टफोन हराम है और उन्हें इसके यूज से बचना चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन इस्लामिक शिक्षा के नाम पर बच्चों को स्मार्टफोन से दूर करना, इस बात की गारंटी कतई नहीं है कि कोई भी बच्चा पढ़ाई में तरक्की हासिल कर लेगा। ऐसे में पाबंदियों के जरिए पढ़ाई की दलील गले से नीचे नहीं उतर रही है। देवबंद के दारुल उलूम में देश भर से मुस्लिम छात्र शिक्षा हासिल करने के लिए, तालीम लेने के लिए आते हैं। ऐसे में क्या ऐसी बंदिशें उन्हें कबूल है? सवाल यह है कि आज के जमाने में जहां बच्चे कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल ऐप के जरिए पढ़ाई करके देश दुनिया में अपना मुकाम बना रहे हैं, तकनीक के इस दौर में ऐसे फैसले सही है क्या? यह बड़ा सवाल है। कई मुस्लिम धर्मगुरु स्मार्टफोन बैन के फरमान से इत्तेफाक रखते हैं, वहीं कुछ को लगता है कि ऐसी गाइडलाइन गैर जरूरी है। लेकिन यह बड़ा फरमान दारुल उलूम देवबंद से आया है। दारुल उलूम देवबंद के फरमान पर सियासत भी गर्मा गई है। बड़ी खबर यह है कि दारुल उलूम के फैसले के साथ समाजवादी पार्टी दारुल उलूम ने स्मार्टफोन पर बैन लगाया है। कैंपस में स्टूडेंट्स के स्मार्टफोन पर बैन लगा दिया गया है। स्मार्टफोन यूज करते पकड़े जाने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा, यह फरमान सुनाया गया है देवबंद में। तो शिक्षा का यह बड़ा केंद्र है, इस्लामिक शिक्षा का। लेकिन यहां से ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया तकनीक के साथ आगे बढ़ रही है, बच्चे मोबाइल, इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं, ऐसे में देवबंद में मोबाइल, स्मार्टफोन पर बैन लगाने की बात की जा रही है। चलिए अब आपको दारुल उलूम देवबंद के स्मार्टफोन पर दिए फरमान के बारे में विस्तार से बताता हूं कि क्या कहा गया है। दारुल उलूम ने स्मार्टफोन पर बैन लगाया है। उनका कहना है कि अगर यहां इस्लामी तालीम हासिल करनी है तो स्मार्टफोन नहीं चलेगा और इसके लिए कैंपस में स्टूडेंट्स के स्मार्टफोन लाने पर बैन लगा दिया गया है। संस्थान से साफ कर दिया गया है कि अगर कोई छात्र इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और मोबाइल जब्त कर लिया जाएगा। दारुल उलूम मैनेजमेंट ने छात्रों को साफ साफ समझा दिया है कि अगर वहां दाखिला चाहिए तो स्मार्टफोन नहीं रखना होगा। इस्लामी तालीम के लिए मशहूर दारुल उलूम देवबंद में नए सत्र को लेकर दाखिले की प्रक्रिया इस वक्त जारी है और इससे पहले यह फरमान सुनाया गया है। एडमिशन के लिए स्मार्टफोन पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। दाखिला लेने से पहले छात्रों और उनके अभिभावकों को इस नियम की जानकारी दी जा रही है और उनसे यह सुनिश्चित करने को कहा जा रहा है कि वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दारुल उलूम में इस तरह से सख्त फैसले छात्रों के लिए जा चुके हैं। दारुल उलूम देवबंद में पहले भी डिजिटल गैजेट्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर सख्त नियम कानून लगाए गए थे। इससे पहले भी संस्थान ने कैंपस में टीवी, इंटरनेट और अन्य मनोरंजन के संसाधनों पर रोक लगाई थी। इस समय हम लोग मौजूद हैं सहारनपुर के अरबी मदरसे में। सहारनपुर में देवबंद दारुल उलूम भी है। दारुल उलूम ने आज एक फरमान जारी किया है कि कोई भी बच्चा जो एडमिशन लेगा वो स्मार्टफोन नहीं ले जा पाएगा। आज के युग में जहां स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैब से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं, नए नए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस वजह से दारुल उलूम देवबंद इस तरीके के फरमान जारी करते हैं। इस फरमान की वजह से क्या बच्चे विकास कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे? लेकिन हम लोग इस समय यहाँ के एक लाइब्रेरी में उपस्थित हैं। ये लाइब्रेरी इतनी खूबसूरत है, अगर आप इसे देखें, इस लाइब्रेरी में हर धर्म की बुक्स हैं, गीता, भागवत, बाइबल, सब
चारों वेद सब मिलेंगे। और यहाँ की लाइब्रेरी वालों से हमने बात करी, उनका कहना भी कि जो बच्चे यहाँ पर आते हैं और पढ़ाई करते हैं, यहाँ पे किसी भी धर्म का बच्चा आ सकता है। जो लोग पढ़ाई करते समय उनको नोट्स की कमी होती है तो वो अपने मोबाइल से इसमें फोटो खींच के ले जाते हैं और फिर जाके पढ़ते हैं। क्योंकि आजकल का जमाना जो है ई बुक से लोग पढ़ाई करते हैं, नहीं बड़े बड़े बैग ले जाते हैं, कोई भी डेटा चाहिए और सब कुछ मिल जाता है। तो उस युग में ऐसा फरमान जारी करना एक तुगलकी फरमान लगता है। देवबंद दारुल उलूम किस मानसिकता से इस तरीके का बयान देता है? क्यों नहीं बच्चों को विकास की तरफ ले जाता है और क्यों नहीं उन्हें अच्छे चीजों को सीखने की और नई टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने की चीजों को के बारे में उन्हें बताता है? लेकिन इस तरीके के फरमान लगातार आते हैं, कभी इंग्लिश पर रोक लगाना, कभी लड़कियों पे पाबंदी लगाना, कभी सेल्फी खींचने पे पाबंदी लगाना, कभी स्मार्टफोन पे ले जाना। इस बदलते भारत में जिस तरीके से इस तरीके के फरमान जो होते हैं, शायद वो बच्चों के विकास के लिए ठीक नहीं है। शैलेश सक्सेना, टाइम्स ऑफ भारत, सहारनपुर। पूरी दुनिया डिजिटल हो रही है, दुनिया भर के विद्यालय डिजिटल हो रहे हैं, लेकिन ऐसे में देवबंद ने कहा है कि स्मार्टफोन नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इस फरमान के पीछे दारुल उलूम देवबंद की तरफ से क्या दलील दी जा रही है, अब उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। दारुल उलूम देवबंद का कहना है कि ये कदम छात्रों की तालीम को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है। स्मार्टफोन पर पाबंदी के पीछे दलील दी जा रही है कि छात्र मोबाइल देखने में ऐसे मशगूल हो जाते हैं कि उनका पढ़ाई पर से ध्यान हट जाता है। संस्थान चाहता है कि छात्र गंभीरता से इस्लामी तालीम हासिल करें और अपने समय का सही इस्तेमाल करें। दारुल उलूम देवबंद का मानना है कि इस फैसले से छात्रों को शिक्षा के प्रति ज्यादा अनुशासित बनाने में मदद मिलेगी। संस्थान के वरिष्ठ उलेमा का कहना है कि टेक्नोलॉजी के फायदे तो हैं, लेकिन उसका सही इस्तेमाल जरूरी है। स्मार्टफोन के कारण छात्रों का ध्यान पढ़ाई से हटकर सोशल मीडिया और अन्य गैर जरूरी चीजों पर चला जाता है, जिससे उनके तालीम सफर पर नकारात्मक असर पड़ता है और इसी वजह से अब छात्रों को सिर्फ किताबों और शैक्षणिक साधनों पर निर्भर रहना होगा। देवबंद के उलेमा स्मार्टफोन इस्तेमाल पर पाबंदी को सही ठहरा रहे हैं। उनकी दलील है कि छात्र स्मार्टफोन से नहीं बल्कि किताबों से पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। लेकिन सवाल यह है कि आज के जमाने में जहां बच्चे कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल ऐप के जरिए पढ़ाई करके देश दुनिया में अपना मुकाम बना रहे हैं, ऐसे में यह फरमान कितना वाजिब है? जी हां, दारुल उलूम देवबंद की इंतजामिया ने अपने यहाँ पढ़ने की ख्वाहिश रखने वाले छात्रों के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं और इन गाइडलाइंस में स्मार्टफोन का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि कोई भी बच्चा स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना करे। अगर करता हुआ पाया गया तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। दारुल उलूम देवबंद की इंतजामिया ने जो ये पाबंदी आयद की है, इसलिए की है कि बच्चे मोबाइल में अपना वक्त ज़ाय ना करें और ज्यादा से ज्यादा किताबों से पढ़े। अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि आखिर दारुल उलूम देवबंद क्या है। पिछले 150 सालों से दारुल उलूम दुनिया भर में इस्लामी शिक्षा के सबसे बड़े केंद्रों में से एक बनकर उभरा है और मुस्लिम छात्रों को दारुल उलूम देवबंद में इस्लाम की शिक्षा दी जाती है। इस्लामी शिक्षा का यह केंद्र उत्तर प्रदेश सहारनपुर शहर के पास है। इसकी स्थापना साल 1866 में हुई थी और इसके तार अंग्रेजों से भी जुड़े हैं। अंग्रेजों की हुकूमत में अंग्रेजी पर जोर दिया जा रहा था। हिंदू मुस्लिम सभी उर्दू के जानकार थे। बताया जाता है कि अंग्रेजों के जुल्म से बचने में कामयाब हुए और मुस्लिम विद्वानों ने इस्लामी शिक्षा के लिए इस मदरसे की स्थापना की थी। दारुल उलूम 158 साल पुराना है। अंग्रेजों की हुकूमत में अंग्रेजी पर जोर दिया जा रहा था और हिंदू मुस्लिम सभी उर्दू के जानकार थे। मौलाना कासिम नानोतवी, हाजी आदिब हुसैन और फजरुल रहमान उस्मान, मेहताब अली, निहाल अहमद और जुल्फिकार अली ने दारुल उलूम की नींव रखी थी। अभी यहां से निकले दौरे हदीस यानी कि मौलवी और उनके बाद मुफ्ती बनकर देश विदेशों की मस्जिद और मदरसों में बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं। अभी यहां पर करीब 200 उस्ताद हैं जो यहां के छात्रों को तालीम दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने इस फरमान को सही बताया है। उन्होंने क्या कहा है आपको एक बार सुनवा दूं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए अबू आजमी साहब मौजूद हैं। आजमी साहब, आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो फैसला फरमान जो सुनाया है दारुल उलूम देवबंदी ने, जो इस्लामिक टीचिंग के लिए काफी एक मशहूर इंस्टीट्यूट है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कि स्मार्टफोन जो है वो बैन कर दिया उन्होंने?
देखिए, बच्चे मोबाइल में बिल्कुल ऐसे बिजी हो गए हैं कि उनको दूसरा कुछ काम नजर नहीं आता है। और मोबाइल में आप चलाएंगे ना तो आप एक अच्छी न्यूज सुन रहे हैं, फटाक दे उसमें तस्वीरें आ जाती हैं, गंदी गंदी तस्वीरें आती हैं। तो इन गंदी तस्वीरों से, गंदगी से, बुराइयों से दूर रहने के लिए उन्होंने मना किया है। और मैं कह रहा हूं कि इसके पहले हमने देखा है एक यहूदी के घर में इस्राइल में आप ही की तरह प्रेस वाले गए, उनके यहाँ ना तो टेलीफोन बच्चों को देते हैं ना टीवी दिखाते हैं। लेकिन न्यू एज स्कूल में, एजुकेशन सिस्टम में तो सब कुछ आजकल मोबाइल में आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, ऐप्स के ऊपर पढ़ाइयाँ करते हैं लोग, रिसर्च करते हैं, पढ़ाई को और ज्यादा उससे तवज्जो मिलती है। नहीं, ये बच्चों को शरीफ बनाना चाहते हैं, बच्चों को ज्यादा अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को बुराई से दूर रखना चाहते हैं। ये जो काम कर रहे हैं मैं समझता हूँ ठीक कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि इस्लाम में स्मार्टफोन हराम है, क्या ये अब इस बात से आप वाकिफ हैं? नहीं, ये बिल्कुल ये नहीं, इस्लाम में हराम बिल्कुल नहीं है। इस्लाम में टेलीफोन के अंदर गंदी चीजें देखना हराम है। तो यानी कि जो फैसला है उस फैसले को आप सही बताएंगे? बिल्कुल तो अबू आजमी साहब जो हैं वो बता गए हैं कि जो फैसला लिया गया है दारुल उलूम ने वो बहुत ही सही फैसला है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चावला के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ, नवभारत। ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी फैसले या फरमान के बाद दारुल उलूम देवबंद चर्चाओं में आया हो। इसका काफी विवादित इतिहास रहा है। अब आपको इसके बारे में भी बता देते हैं कि दारुल उलूम का विवादों के साथ कैसे चोली दामन का रिश्ता रहा है। दारुल उलूम तो मुस्लिम महिलाओं का अनजान व्यक्तियों के हाथ से मेहंदी लगवाकर गैर इस्लामी मानता है। उसके मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को किसी दूसरे मर्दों के हाथों से चूड़ियां पहनना भी गैर इस्लामिक है। दारुल उलूम सीसीटीवी लगवाना भी गैर इस्लामिक मानता रहा है। दारुल उलूम जीवन बीमा को भी नाजायज मानता है। वो महिलाओं के फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कराना भी इस्लामिक तौर तरीकों के हिसाब से, कानून के हिसाब से कहता है कि नाजायज है। दारुल उलूम औरतों के चुस्त कपड़ों और तंग बुर्कों को भी हराम मानता है। दारुल उलूम ने तो औरतों के लिए मर्दों का फुटबॉल मैच देखना भी हराम बताया है। ये उस संस्था की अपनी निजी सोच हो सकती है, समझ हो सकती है, वहां के नियम कानून हो सकते हैं। आखिर कोई संस्था मोबाइल्स पे बैन लगाती या तमाम सारी चीजों के बैन लगाती, कई ऐसी स्कूल्स और कॉलेजेस जहां ड्रेस बनते हैं, जहां मोबाइल अलाउ नहीं है, अगर उन्होंने भी मोबाइल बंद किया तो मेरे ख्याल से कुछ बेहतरी के लिए उस संस्था के लिए किया होगा। दारुल उलूम देवबंद ने यह बड़ा फरमान सुनाया है। समाजवादी पार्टी के एक नेता कह रहे हैं अबू आजमी की यह सही फैसला है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव कह रहे हैं कि एक संस्था के द्वारा अपनी देखरेख में और अपने कायदे कानून के हिसाब से लिया गया फैसला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी के साथ कदम ताल कर रही है तो ऐसे में देवबंद में स्मार्टफोन पर बैन लगाना क्या सही है, और छात्रों को यहां पढ़ने वाले, यहां पर तालीम हासिल करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह फैसला कितना सही होगा, और स्मार्टफोन से दूर रखकर देवबंद क्या बच्चों को आज की दुनिया से जोड़ पाएगा।